बताओ क्या प्लानिंग है, बताओ क्या प्लानिंग है, बोल प्लानिंग क्या, बोल प्लानिंग क्या। हेलो स्टूडेंट्स, आपने अभी सुना हमारे भिड़े सर कह रहे हैं प्लानिंग क्या है, प्लानिंग क्या है। शायद उसको देखकर आप समझ गए होंगे आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्लानिंग के बारे में ही बताने वाला हूँ, जो हमारे सेकेंड चैप्टर का पहला फंक्शन है। आपको ये समझना होगा कि प्लानिंग फंक्शन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज आप बने रहें इस वीडियो में और देखते रहें मेरे साथ प्लानिंग के मीनिंग को, उसके डेफिनेशन को और साथ ही साथ उसके इंपॉर्टेंस को। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग के बारे में कहा जाता है कि प्लानिंग सबसे बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। 6 फंक्शंस है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। उनमें से सबसे बेसिक फंक्शन जो है वो प्लानिंग का फंक्शन है। सारे बाकी के फंक्शन जो हैं वो सारे के सारे फंक्शन बेस्ड होते हैं, डिपेंड होते हैं प्लानिंग के फंक्शन के ऊपर। प्लानिंग के बारे में कहा जाता है कि प्लानिंग में हम वो सारी चीज इंक्लूड कर लेते हैं जिसमें हम डिसीजन ले लेते हैं कि हम एडवांस में डिसीजन ले लेते हैं कि हमें आने वाले वक्त में क्या करना है, आने वाले वक्त में हम क्या करने वाले हैं अगर हमने प्लानिंग कर ली है। स्टूडेंट्स, प्लानिंग के बारे में यह कहा जाता है कि प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। उसमें लॉजिकल थिंकिंग की मदद ली जाती है और रैशनल डिसीजंस भी लिए जाते हैं प्लानिंग की मदद से ही। प्लानिंग के बारे में कहा जाता है कि प्लानिंग अगर अच्छी की जाए तो हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे इंस्टीट्यूट के लिए जो एम्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उसे इजीली अचीव कर सकते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है वेल बिगन हाफ डन। अगर आप अच्छा स्टार्ट करोगे, अच्छे प्लानिंग के साथ काम करोगे तो आपका आधा काम तो ऐसे ही हो जाएगा। तो अगर शॉर्ट में कहें तो प्लानिंग के बारे में हम कह सकते हैं प्लानिंग इज अ डिटेल प्रोग्राम फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। शॉर्ट में कहें तो प्लानिंग इज अ डिटेल प्रोग्राम फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये तो बात हो गई स्टूडेंट प्लानिंग के बारे में कि हम पहले से किसी चीज के बारे में एडवांस में डिसीजन ले लेते हैं कि हमें आने वाले वक्त में क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, और उसे ही हम कहते हैं प्लानिंग। आप सब जानते हैं कि प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक्टिविटी के लिए। जल्दी से मैं डेफिनेशन पार्ट ले लेता हूं, आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। और पहला जो डेफिनेशन दिया है वो है नूट्स एंड ओडोनिल का। वो कहते हैं प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट। यानी वो कहते हैं प्लानिंग का मतलब है एडवांस में डिसाइड करना व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू इट, कैसे करना है, व्हेन टू डू इट, कब करना है, एंड हु इज टू डू इट, और कौन उसे करने वाला है। साथ ही साथ वो ये भी अपने डेफिनेशन में कहते हैं प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। हम कहां हैं और हम कहां जाना चाहते हैं। हम जहां हैं, हम वहां से आगे जाना चाहते हैं, उसके लिए जो ब्रिज हमें चाहिए, वो ब्रिज का रास्ता जो है वो हमारे लिए प्लानिंग ही रेडी करके देता है। यानी प्लानिंग की मदद से हम अपनी प्रेजेंट पोजीशन से हम अपनी फ्यूचर पोजीशन को अचीव कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं और सेकंड डेफिनेशन को लूं तो सेकंड डेफिनेशन है जेम्स स्टोनर का। जेम्स स्टोनर कहते हैं प्लानिंग इज द प्रोसेस, प्लानिंग एक प्रोसेस है ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स। यानी प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप अपने गोल्स को एस्टैब्लिश करते हो, एंड अ सुइटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दिस गोल्स। और वो एक सुइटेबल कोर्स ऑफ एक्शन है जिसके मदद से आप अपने उन गोल्स को अचीव कर सकते हो, आप उन गोल्स को, अपने एम्स को अचीव कर सकते हो, और वही है आपके प्लानिंग का प्रोसेस। तो यहां स्टूडेंट्स आपके पास दोनों डेफिनेशंस एक्सपर्ट्स की तरफ से आए और मैंने दोनों डेफिनेशंस को आपके सामने रख दिया। जल्दी से आगे बढ़ूंगा और लूंगा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के पॉइंट्स को। तो स्टूडेंट्स जल्दी से लेते हैं पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ले लेते हैं पहला पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंस का, और वह है हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। स्टूडेंट्स, प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हमारे मैनेजर्स, हमारे मैनेजरियल अथॉरिटीज अपने टारगेट्स को, अपने वर्क को और अपनी एक्टिविटीज को पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है उनका ऑब्जेक्ट, उनका एम, उनके टारगेट्स क्या हैं। अगर प्लानिंग होगी तो पहले से ही एम पता होंगे, टारगेट्स पता होंगे, ऑब्जेक्ट्स पता होंगे, और उसकी मदद से अपने ऑर्गेनाइजेशन के उन एम्स को हासिल करना और उन एम्स को अचीव करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो प्लानिंग का पहला इंपॉर्टेंस, पहला बेनिफिट हमारे लिए ये होता है कि प्लानिंग की मदद से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से अच्छा ऑब्जेक्ट्स, अच्छे से अच्छे एम्स और टारगेट्स को सेट करके रख सकते हैं, और फिर उन्हें कैसे अचीव करना है वो भी हम प्लानिंग की मदद से ही कर सकते हैं। स्टूडेंट चलिए जल्दी से लेता हूं सेकंड पॉइंट, और वो है सेकंड पॉइंट हमारा प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। स्टूडेंट्स, प्लानिंग के मदद से हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें करना क्या है, क्योंकि हम प्लानिंग में एडवांस में ही सारी चीजें डिसाइड करके रखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में हमें क्या करना है।
तो एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हमें एक पाथ मिल जाता है, हमें यह पता चल जाता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है। तो वो सारी चीजें मिल जाने की वजह से हमें एक वे मिल जाता है, हमें राइट समय पर राइट डिसीजन लेते हुए राइट काम करना है, यानी हमें एक रास्ता पता हो जाता है अगर हमारे पास प्लानिंग होती है तो प्लानिंग का दूसरा महत्व हमारे लिए हो जाता है कि प्लानिंग प्रोवाइड्स करती है हमारे लिए एक रास्ता, एक पाथ, जिसकी मदद से हम अपने प्रेजेंट सिचुएशन से फ्यूचर सिचुएशन में जा सकते हैं। हम अपने प्रेजेंट सिचुएशन से आगे बढ़ के फ्यूचर में जा सकते हैं अगर हमारे पास ये पाथ है, यानी प्लानिंग का रास्ता है। तो थर्ड पॉइंट को, और वो है प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं, अगर हमने पहले से प्लानिंग करके रखी है तो उस प्लानिंग के वजह से हम अपने एम्प्लॉइज को प्रॉपर गाइडलाइंस दे सकते हैं कि उन्हें क्या करना है। जब एम्प्लॉइज को यह पता होगा उन्हें क्या करना है तो वो अपने काम को सही तरीके से करेंगे, अपने काम को बेटर वे में परफॉर्म करेंगे। जब वो अपने काम को बेटर वे में परफॉर्म करेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज अच्छे से परफॉर्म होगी, प्रोडक्शन एक्टिविटीज बेटर परफॉर्म होगी, और उसकी वजह से क्योंकि हमारे एम्प्लॉइज अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर बेटर प्लानिंग की जाए तो हम अपने एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं, उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा और कंपनी का एक गुडविल बनेगा। तो ये है हमारा तीसरा इंपॉर्टेंस, प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ता हूं चौथे पॉइंट की तरफ, और चौथा पॉइंट है हमारा मिनिमाइजेस द रिस्क। स्टूडेंट, ऐसा कहा जाता है कि अगर हम बेटर और अच्छी प्लानिंग कर लें, हमारे मैनेजर्स अगर बेटर और अच्छी प्लानिंग कर लें तो अच्छी और बेटर प्लानिंग कर लेने की वजह से बहुत हद तक हम अपने रिस्क को, अपने होने वाले खतरों को, जो अनसर्टेन है, जो फ्यूचर में हो सकते हैं, हम उन्हें कंप्लीटली तो खत्म नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, लेकिन आपके सामने बात रखूं कि अगर प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएं, अगर अच्छी प्लानिंग की जाए तो बहुत हद तक हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। हम अपने होने वाले जो फ्यूचर में अनसर्टेन इवेंट्स या अनसर्टेन खतरे या डेंजर्स हमारे सामने आ सकती हैं, उन डेंजर्स को, उन अनसर्टेन इवेंट्स को, कम से कम उनके होने वाले इंपैक्ट को और अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। तो यही हमारा चौथा पॉइंट है, मिनिमाइजेस द रिस्क। लेंगे हमारे फिफ्थ पॉइंट को, और वो हमें दिया है प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यह है हमारा पांचवा इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अगर बेटर प्लानिंग कर ली जाए, अगर अच्छी प्लानिंग कर ली जाए तो उसका बेनिफिट यह मिलता है कि हम अपने सारे रिसोर्सेज को, फिर चाहे वो मैन हो, मटीरियल हो, मशीन हो या कोई और रिसोर्सेज हो, हम अपने इन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट करते हैं। एफिशिएंटली मतलब बहुत अच्छे तरीके, अच्छे ढंग से हम उन्हें एलोकेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए, और उसका बेनिफिट हमें इस तरह से मिल जाता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका हम ज्यादा से ज्यादा और बेटर तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं, जिसका बेनिफिट ये होता है कि उन रिसोर्सेज का जो वेस्टेजेस था वो बहुत हद तक कम हो जाता है। यानी हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका वेस्टेज हम अवॉइड कर सकते हैं, उनके वेस्टेज को हम रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे, और यही है उसका पांचवा पॉइंट कि प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हमारे 6 पॉइंट को, और वो है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। स्टूडेंट्स, आप सबको बता दूं कि प्लानिंग के बारे में कहा जाता है, प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअल मतलब थिंकिंग, सोचने वाला प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में हम अपनी लॉजिकल थिंकिंग यूज करके हम एक रैशनल डिसीजंस ले सकते हैं। मतलब हमारे मैनेजर्स, हमारे मैनेजरियल अथॉरिटीज अच्छी प्लानिंग से, गुड और बेटर प्लानिंग की मदद से ये काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो मैनेजर्स हैं, हमारी जो मैनेजरियल अथॉरिटीज हैं, वो बेस्ट टू बेस्ट और रैशनल डिसीजन ले सकती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और यही हमारा 6 पॉइंट, यानी 6 इंपॉर्टेंस ऑफ हमारे प्लानिंग का। आगे 7th वाला इंपॉर्टेंस हमारे प्लानिंग के पॉइंट का, और वो पॉइंट है हमारा यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में हमें यह बताया जा रहा है, हमें यह सिखाने की कोशिश की जा रही है कि प्लानिंग के मदद से, प्लानिंग की हेल्प से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर वे में कंट्रोल कर सकते हैं, या जो कंट्रोलिंग पार्ट है वो हम बेटर कर सकते हैं प्लानिंग की मदद से। अब इसमें हमें बताना चाह रहे हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपना एक स्टैंडर्ड टारगेट सेट करता है किसी भी चीज के लिए। स्टैंडर्ड टारगेट होता है उनका कि हमें इतना काम करना है, स्टैंडर्ड टारगेट। और फिर जब वो उसे रियली इंप्लीमेंट करते हैं तो उन्हें एक्चुअल टारगेट पता चलता है कि उनका एक्चुअल टारगेट क्या है। एक होता है स्टूडेंट जो उन्होंने सेट किया है स्टैंडर्ड टारगेट, और एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल टारगेट जो वो अचीव कर पाए। अब स्टूडेंट्स, अगर कभी एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल टारगेट स्टैंडर्ड टारगेट से कम रह गया तो ये जो डिफरेंसेस है, जो डेविएशंस आ जाता है,
उसको कैसे बेटर बनाया जाए, कैसे उसको इंप्रूव किया जाए, वो प्लानिंग के मदद से किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मान लीजिए कंपनी ने स्टैंडर्ड टारगेट बनाया था कि वो 10,000 बाइक्स का प्रोडक्शन करेगी, 10,000 बाइक्स बनाएगी, लेकिन जब उन्होंने इंप्लीमेंट करना शुरू किया तो वो सिर्फ और सिर्फ 6,000 बाइक्स ही बना पाए एक्चुअल टाइम पीरियड में। 6,000 बाइक्स, टारगेट रखा था स्टैंडर्ड 10,000 का, तो यहाँ डिफरेंस आ गया कि यहाँ 4,000 बाइक्स कम बनाई गई, 4,000 बाइक्स कम बनाई। तो ये जो डेविएशन आया, जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस आया क्यों और इसे कैसे इंप्रूव किया जाएगा, तो इसको करेक्ट करने के लिए प्लानिंग की मदद ली जाती है और प्लानिंग की मदद से इस डिफरेंस और डेविएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए स्टूडेंट जल्दी से लेते हैं 8 पॉइंट को, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में हमें यह सिखाया जा रहा है कि प्लानिंग के मदद से, प्लानिंग की हेल्प से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस डिपार्टमेंट को, वेरियस एम्प्लॉइज को, अलग अलग जो मजदूर हैं, वर्कर्स ग्रुप हैं, हमारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इन सारे के सारे वर्कर्स और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेशन, इन सब के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। और अगर प्रॉपर प्लानिंग होगी तो सबके साथ कोऑर्डिनेशन करना आसान होगा, सबको अपने अपने वर्क्स, ड्यूटीज पता होंगे एंड देन सब कोऑर्डिनेशन में मिलकर अपने काम को करेंगे। लेकिन ये कब होगा? जब आपकी प्लानिंग परफेक्ट होगी, जब आपने अच्छा प्लानिंग किया होगा तभी होगा। और यही हमारा 8 इंपॉर्टेंस बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे और पॉइंट नंबर 9 है फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शन। फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शन। स्टूडेंट्स, जल्दी से बता दूं, प्लानिंग के फंक्शन के बारे में कहा गया कि प्लानिंग सबसे बेसिक और सबसे फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी सबसे बेसिक, सबसे शुरुआती जो फंक्शन है वो प्लानिंग ही। स्टूडेंट्स, विदाउट प्लानिंग बाकी कोई फंक्शन किसी काम का नहीं, फिर चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, कंट्रोलिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कोई फंक्शन किसी काम का नहीं अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं है तो। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सबसे बेसिक और सबसे फंडामेंटल फंक्शन है और सारे फंक्शंस इसी पर डिपेंड होते हैं, इसी के साथ रिलेट और इंटरकनेक्टेड होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ले लेते हैं जल्दी से अपने लास्ट पॉइंट को, और लास्ट पॉइंट है हमारा प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। ये स्टूडेंट्स आपको बता दूं, प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, यानी थिंकिंग प्रोसेस है, और ये कहा जाता है कि प्लानिंग की मदद से हम इनोवेटिव आइडियाज, यानी हमारे जो मैनेजर्स हैं, हमारी जो मैनेजरियल अथॉरिटीज हैं, वो मैनेजर्स और वो मैनेजरियल अथॉरिटीज नए नए आइडियाज, नए नए एडवाइजेज, नए नए सजेशन के साथ कम अप कर सकती हैं, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। स्टूडेंट्स, होप आपको ये वीडियो का मीनिंग पार्ट, डेफिनेशन पार्ट और साथ ही साथ उसके इंपॉर्टेंस पार्ट समझ आ गए होंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर ये तो कहेंगे ही, एवरीथिंग वाज प्लान्ड, एवरीथिंग वाज प्लान्ड। स्टूडेंट, लास्ट में यही कहूंगा, आप अपना ध्यान रखें, अपने मम्मी पापा का और ज्यादा ध्यान रखें, अपने क्रिएटर को हमेशा याद रखें। गॉड ब्लेस।